उत्तर प्रदेश इस वक्त देश की राजनीति का हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को क्या हटा दिया जाएगा, क्या उनके खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसके बाद योगी आदित्यनाथ को क्या कुर्सी से हटा दिया जाएगा या फिर हार की कीमत योगी आदित्यनाथ को चुकानी पड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी के साथ 1 घंटे की मुलाकात की। मुलाकात के बाद इस हार की नैतिक जिम्मेदारी ले ली है। इससे पहले उन्होंने मुलाकात की थी केशव प्रसाद मौर्य से। दरअसल 50 से ज्यादा नेताओं से वो मिल चुके हैं। इसके बाद कल शाम वो जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे और अब भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। बता दें कि उत्तर प्रदेश में वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी ली है उससे योगी आदित्यनाथ तो सेफ हो जाते हैं। अब योगी आदित्यनाथ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इस बात की पुष्टि हो जाती है। लेकिन क्या हार की गाज अब भूपेंद्र चौधरी पर गिरेगी और साथ में केशव प्रसाद मौर्य पर भी इस हार की गाज गिर सकती है? क्योंकि जो मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की हुई उसकी तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं की। लेकिन अब जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है, ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए ये लिखा गया है कि बिग ब्रेकिंग, बाबा के समर्थकों में चर्चा है कि बाबा को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। बाबा के विश्वस्त सलाहकारों का मानना है कि अगर बाबा को अपने आप को बड़ा नेता बनाना है तो बाबा के खिलाफ दिल्ली के इशारे पर मोर्चा खोलने का काम तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे दिल्ली में बैठे आकाओं की भी आंखें खुल जाएंगी। आर पार की जो कल होना होगा वो आज हो जाएगा। बाबा को अपना रौद्र रूप दिखा देना चाहिए। बाबा को हटाया गया तो बाबा शहीद कहलाएंगे और यूपी में भाजपा का सूरज अस्त हो जाएगा। यूपी में बाबा को फिर नुकसान होगा। यानी कि आपको बता दें कि आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल किया गया। 17 जुलाई यानी कि आज योगी आदित्यनाथ ने शाम के वक्त राज्यपाल से मिलने का भी वक्त मांगा है, लेकिन वो वक्त मांगा है कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करना है। मंत्रिमंडल में विस्तार के पीछे की कुछ कड़ियां निकलकर सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि ओपी राजभर ने भी मार्च में मंत्री बन के वो काम किया जो करना चाहिए था, तो वहीं दोनों के ही बेटे नाकामयाब अपनी सीटें बचाने के लिए रहे। अब योगी आदित्यनाथ की गाज इन दोनों पर गिर सकती है। सवाल बड़ा ये भी कि क्या योगी आदित्यनाथ अब खुद केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करेंगे, क्योंकि वैसे भी वो 2022 के चुनाव में सीट हार गए थे। इस बार कौशाम्बी सीट की जिम्मेदारी उन पर थी और वो सीट भी हार गए, तो कुछ बहुत ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र करवाने की मुद्रा में केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, ओबीसी समाज से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं और ओबीसी वोटरों का जो घटाव हुआ है, जो कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच जो बटाई हुई वो बचा नहीं पाए। ओबीसी को भी वो एकजुट नहीं रख पाए और बीजेपी को भी ट्रांसफर नहीं करवा पाए। केंद्र सरकार की तरफ से संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा और उसके साथ अगर योगी आदित्यनाथ फैसला लेते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य को हटाया जा सकता है या फिर यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कहते हैं, बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का अब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि योगी से बड़ा बनने के चक्कर में केशव ने कुर्सी गंवाई और बदला अभी बाकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ बदला लेंगे या नहीं। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।